नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पैक्ड दही, बटर, छाछ, श्रीखंड और गुड़ पर जीएसटी। थर्ड डिवीजन पास आईएएस ने शेयर की 10वीं की मार्कशीट। भाजयुमो ने निकाला कैंडल मार्च, सांसद अरुण साव भी हुए शामिल। मिनी जू कानन पिंडारी भागे भालू का, विभाग ने किया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ में अब हर शनिवार मस्ती की पाठशाला। अब खबरें विस्तार से। जीएसटी की मार अब 16 जुलाई से खाने पीने की पैक्ड फूड यानी डिब्बा बंद चीजों पर भी पड़ने जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से इन चीजों पर 5% जीएसटी लगा दिया गया है। जीएसटी लागू होने से पैक्ड दही, बटर, लस्सी, छाछ, श्रीखंड और गुड़ के साथ अनाज की लिस्ट में शामिल कई चीजों के दाम 1 से 15 रुपए तक बढ़ जाएंगे। इससे परिवार पर अतिरिक्त खर्च का बोझ बढ़ेगा। खास तौर पर किराना और किचन में काम आने वाली चीजों की कीमत बढ़ने से हर महीने का बजट भी बढ़ जाएगा। सिलेंडर के बाद अब आम लोगों को फिर झटका। डिब्बा बंद फूड एक और महंगा होगा और दूसरी ओर उस पर टैक्स भी उतना ही ज्यादा देना होगा। पड़ताल में पता चला है कि 200 रुपए के फूड पैक्ड पर 15 रुपए ज्यादा देना होंगे। यानी जो चीजें अब 200 रुपए में उपलब्ध हैं, उनकी कीमत 215 रुपए हो जाएगी। आमतौर पर पैक्ड वाली चीजों का उपयोग रोजाना किचन में ज्यादा होता है। जीएसटी के नए फैसले के अनुसार कोई किराना दुकानदार अपनी चीजों की केवल पहचान के लिए किसी मार्क के साथ उसे पैक कर बाजार में बिक्री करता है तो उसे भी 5% जीएसटी देना होगा। वहीं व्यापारी संघ विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों को अब स्कूल जाने और पढ़ाई के लिए डांट फटकार की आवश्यकता अब नहीं पड़ती। राज्य शासन ने ऐसी तकनीक खोज निकाली है कि अब बच्चे खुशी खुशी स्कूल आकर पढ़ाई करने लगे हैं, और वो भी भारी भरकम बस्ते के बोझ के बगैर। राज्य शासन ने सप्ताह में एक दिन स्कूली बच्चों के लिए बैगलेस डे का घोषित किया है, जिसका उद्देश्य बच्चे खेल खेल में शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके बेहद ही सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। बच्चे अब खुशी खुशी स्कूल आकर मस्ती की पाठशाला में भाग ले रहे हैं, जहां न सिर्फ बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जा रही है, बल्कि व्यायाम, योग, खेलकूद और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से उन्हें शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। दुर्ग जिले में बैगलेस डे कैसा रहा, इसका हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। शनिवार का दिन और शासकीय स्कूलों में चल रही है मस्ती की पाठशाला। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम पहुंचे हैं शासकीय स्कूल तितोड़ी में, जहां पर बच्चों को स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि शासन की मंशा के अनुरूप शासन ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत शनिवार के दिन को बैगलेस डे घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत बच्चों को शनिवार को पढ़ाई से दूर रहेंगे और उन पर सोशल एक्टिविटीज़ कराई जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्कूल में जो चल रहा है शासकीय स्कूल तितोड़ी में, यहाँ बच्चों को पीटी कराकर उन्हें स्वस्थ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और लगातार ये पीटी और योग साधना जैसे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ सामने में मैडम लोग भी हैं जो इन्हें इस पीटी को करवा रही हैं, ताकि बच्चे इस आज के दिन को अच्छी तरह से एक पीटी और उत्साह खेल कूद में देखते हुए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। जैसे सारे बच्चे पीटी अभी कर रहे हैं। मैं सामने भी मैडम से बात करूंगा कि जानना चाहूँगा कि मैडम आज के जो बैगलेस डे है, इस बैगलेस डे को किस तरह से मना रहे हैं और क्या सिखाया जा रहा है बच्चों? सर, बच्चों को खेल खेल में हम लोग सिर्फ खेलना ही नहीं, उसके साथ पढ़ाई भी करा रहे हैं। और योग अभ्यास जैसे है, योग अभ्यास शारीरिक गतिविधि है एक, उसमें कितना अपने को फ़ायदा मिलता है। बच्चे क्या है, यहाँ से जाएंगे घर में खेलेंगे कूदेंगे, लेकिन योग के बारे में जो है हम लोग जानकारी दे रहे हैं। योग पीटी ये सब करा रहे हैं, उसमें बच्चों को मज़ा भी आ रहा है, बच्चे खेल भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, और अपनी जो योग जैसे कितनी पुरानी परंपरा है उसको समझ भी रहे हैं। ये हो रहा है सर। और बच्चे, शासन की जो मंशा रही है बैगलेस डे की और बच्चों में सोशल एक्टिविटीज़ करा कर उनमें स्किल डेवलपमेंट करने की, कितना कारगर है ये? सर ये बहुत कारगर है सर, क्योंकि बच्चे ना बोर हो जाते हैं पढ़ पढ़ के। क्लास में लिखेंगे, पढ़ेंगे, फिर लंच करेंगे, फिर ऐसा घर में जाएंगे, फिर वही होमवर्क करेंगे, तो इससे क्या है बोझिल हो जाता है उनका वो जो लाइफ है। तो वो क्या है, अब खेल खेल में जो पढ़ेंगे तो उनको पढ़ाई भी हो जाएगा, खेलना भी हो जाएगा, उनको मज़ा भी आएगा। आज उपस्थिति बहुत अच्छी है सर, हम लोग के यहाँ उपस्थिति बहुत अच्छी है आज।
उससे है प्रशासन का जिस तरह से मंशा रही है वो कारगर साबित हो रही है। शासन की भी यही मंशा रही है कि बच्चे खेल से, पढ़ाई से बोर ना हो और खेल खेल में शिक्षा ग्रहण कर सकें, और यही चीज़ अब शनिवार के दिन मस्ती की पाठशाला के रूप में सामने आ रही है। इंडियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से सुरेंद्र ठाकुर। थोड़ी देर इसी स्थिति में रहना है ना, आँख बंद रहेगी सबकी। बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी और भाजयुमों ने महिला मंजू के साथ अत्याचार और दुराचार के मामले में कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया है। कैंडल मार्च में प्रमुख रूप से सांसद अरुण साव भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा दे पाने में नाकाम है। सुरक्षा देने की मांग की गई है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा की महिला मंजू के साथ अत्याचार और दुराचार किया गया था। इसी बात से नाराज ये सभी लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रकट किया और सरकार से महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। अकलतरा की हमारी एक बहन, 53 साल की हमारी एक बहन के साथ जिस प्रकार से अनाचार और अत्याचार हुआ है, आज प्रदेश में जब हम आंकड़ा देखते हैं तो महिलाओं के साथ अनाचार और अत्याचार के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। राज्य सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है और कानून व्यवस्था की स्थिति की चौपट हुई है। आज राज्य में हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। ऐसे समय में आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी कैंडल मार्च निकालकर उस हमारी बहन को न्याय दिलाने के लिए और राज्य में हमारी माताओं और बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करे राज्य सरकार, इस विषय को लेकर यह कैंडल मार्च का आयोजन हुआ है। प्रदेश के आईएएस अफसर अवनीश शरण अक्सर यूथ को मोटिवेट करते रहते हैं। एक दिन पहले उन्होंने अपनी 10वीं की मार्कशीट ट्वीट कर पोस्ट की। अब इसमें लिखे नंबर्स को देखकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवा मोटिवेट हो रहे हैं। कुछ ने तो तैयारी छोड़ दी थी, अब वो अवनीश शरण की मार्कशीट देखकर दोबारा तैयारी करने का मन बना रहे हैं। बिहार के रहने वाले छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ट्विटर पर काफ़ी फेमस है। वो अक्सर रोचक ट्वीट करते रहते हैं। कई बार उनके ट्वीट दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी मार्कशीट ही ट्वीट कर दी, जिसके बाद लोगों को पता चला कि वो स्कूल के समय कितनी पढ़ाई किया करते थे। अवनीश ने 10वीं क्लास की मार्कशीट को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें उनके अंक साफ नजर आ रहे हैं। ग्राम पंचायत सचिव स्थापना दिवस के अवसर पर शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में ग्राम पंचायत सचिव संघ जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 650 से अधिक ग्राम पंचायत सचिव शामिल हुए। कार्यक्रम में संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी, खुज्जे विधायक छन्नी साहू सहित कांग्रेस कमेटी के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। विगत 16 वर्षों से ग्राम पंचायत सचिव संघ ने पंचायत सचिव के स्थापना दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष की तरह किया। इस आयोजन में संसदीय सचिव व विधायक सहित कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में ग्राम पंचायत के सचिव शामिल हुए। इस सम्मान समारोह के अवसर पर ग्राम पंचायत सचिव संघ ने अपनी मांगों को रखा। इसी दौरान ग्राम पंचायत सचिव संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला अध्यक्ष राम दुलार साहू ने प्रदेश सरकार की योजनाओं की सराहना की। हमारा जो है विगत 26 साल से पंचायत में काम कर रहे हैं। जैसे त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है, पहला जिला पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर ग्राम पंचायत। तो 3 स्तरीय पंचायत में जो जनपद और जिला के जो जितने भी कर्मचारी हैं, उस सारे कर्मचारी को जो राज्य सरकार जो नियमित कर्मचारी है, शासकीय जो है, उनको जो शासकीय लाभ जो मिलता है, वो सुविधा हम ग्राम पंचायत के सचिव को नहीं मिल पा रहे। क्योंकि ग्राम पंचायत को जो हम सचिव है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितने सारी योजनाएँ हैं, वो धरातल पे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का सुचारू रूप से कर्मनिष्ठ करते हैं। और हमारा एक ही मांग है, जो 26 साल से उस मांग को हम लोग सरकार के पास रखे हैं, और उस मांग है एक 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासीकरण नियमितकरण किया जाए। आज पंचायत सचिव संघ के द्वारा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें मुझे इनके साथ सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। और इनके स्थापना दिवस, इनके लिए जायज़ मांगे हैं, उसका भी मैं समर्थन करता हूं। और जो भी ये लोग मांग रखेंगे
पंचायत सचिव के द्वारा, उसको मैं मुख्यमंत्री तक ले जाने का प्रयास करूंगा और उसको पास करवाने का प्रयास करूंगा। वक्त हो चला एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शासन ने पुरानी मांग पर मुहर लगाते हुए धमतरी जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब घायलों को जल्द उपचार मिल सकेगा। धमतरी जिले वासियों की यह पुरानी मांग थी। जिले वासियों ने इसकी स्वीकृति से राहत की सांस ली है। घायलों के साथ गंभीर बीमारियों का भी जल्द उपचार होगा। साथ ही घायलों को बचाने के लिए रायपुर रेफर नहीं करना पड़ेगा। हाँ, शासन द्वारा स्वीकृत तो हो गया है। पहले हमने वो CGMSC से उसको ड्राइंग भेजने के बाद और यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ये मांग उठी थी, तो उसी अनुरूप में हमने शासन को पत्राचार किया था और अभी सेंक्शन होकर आ गया 4,37,00,000 का। उस उपरांत अलग अलग 3-4 फेज में 30% में उसमें हमको उसका 30% के हिसाब से उनके शासन से फिर मांग करेंगे और फिर उस राशि को CGMSC निर्माण एजेंसी को हमको रिलीज करना है। मिनी जू कानन पिंडारी के केज से भागे भालू की सूचना पर कानन प्रबंधन ने जू को सील कर उसकी तलाश की और उसे जू के भीतर से ही रेस्क्यू कर लिया। बिलासपुर के पिंडारी गांव के पास स्थित कानन पिंडारी मिनी जू में एक बड़ी घटना सामने आई, जहां एक नर भालू मंगल अपने केज से बाहर निकल गया। जानकारी मिलते ही पूरे कानन पिंडारी में हड़कंप मच गया, जिसके बाद कानन पिंडारी का पूरा अमला भालू को खोजने में जुट गया और 1 घंटे की मशक्कत के बाद भालू को कानन पिंडारी में घूमते रेस्क्यू किया गया। कानन पिंडारी रेंजर विजय साहू ने बताया कि भालू को 1 साल पहले मरवाही से रेस्क्यू करा के लाया गया था। उस वक्त उसकी उम्र लगभग 1 माह की थी और उसका नाम मंगल रखा गया था। भालू के केज से बाहर आने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन वहां मौजूद जू कीपरों से पूछताछ बयान की बात रेंजर ने कही है। सुबह लगभग 11:30 से 12 के बीच में हमारा एक रेस्क्यू सेंटर में जो भालू था वो अचानक अपने केज से बाहर आ गया, तो उसको हम लोगों ने पूरी टीम मिल करके उसको रेस्क्यू करके पुनः उसको अपन केज में डाले हैं। और अब ये भालू कैसे आया, ये प्रथम दृष्टया तो मुझे लगता है कि कहीं पे जू कीपर की कहीं कोई चूक तो नहीं है, कोई लापरवाही तो नहीं। अगर ऐसा है तो जरूर हम उस पर कार्रवाई करेंगे और अभी इसकी अपन जाँच फिर से कर रहे हैं। कोटा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शम्मी वर्मा, नरेंद्र कौशिक और एक नाबालिग मोटरसाइकिल चोरी कर अपने पास रखे थे। घुटकू निवासी व मोहंदी के ग्रामीणों ने चोरी की शिकायत पुलिस से की थी। एसडीओपी आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में पुलिस ने टीम बनाकर पतासाजी की। मुखबिरों से सूचना मिली थी कि कुछ लोग मोटरसाइकिल चोरी कर रखे हैं। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करना कबूल किया। ये मोटरसाइकिल चोरी के मामले हैं जिसमें 3 मोटरसाइकिल चोरी में 3 आरोपी मिले हैं, जिसमें एक अपचारी बालक है और 2 जो बालिग लोग हैं जो जिन्होंने चोरी की है, शम्मी वर्मा, नरेंद्र कौशिक। ये लोग एक बेल टुकड़ी का है और एक पीपर तराई का। इनसे 3 बाइक बरामद की गई है और इनसे पूछताछ की जा रही है, शायद और भी कुछ बड़ा खुलासा भी हो सकता है। ये गनियारी से चोरी हुई थी,
ये कोटा थाना का गनियारी ट्रांसलेटर है, वहीं से। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।